मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत बार हमें ट्रैवलिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें यात्रा करने की आवश्यकता होती है। कभी ये यात्रा परिवार वालों से मिलने के लिए होती है, कभी काम के लिए होती है, कभी ऑफिस वर्क के लिए होती है। लेकिन आजकल लोग जैसे हनीमून होता है, शादी के बाद हम जब घूमने जाते हैं तो हनीमून के लिए जाते हैं, तो डिलीवरी से पहले हमें थोड़ा समय रहता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद नन्हा मुन्ना बच्चा आने वाला है और हम बिजी हो जाने वाले हैं, और वो छोटे बेबी को लेके हम यात्रा नहीं कर सकते। इसीलिए आजकल बेबी मून का ट्रेंड चल रहा है। तो ये सारे रीजन से हमें तो यात्रा करनी ही है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि यात्रा के दौरान हमें क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है, हमारी यात्रा सुरक्षित भी होनी चाहिए और आरामदायी भी होनी चाहिए। जब हमारी प्रेगनेंसी उच्च जोखिम वाली रहती है, यानी कि हाई रिस्क रहती है, हमारी प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, हमारा डायबिटीज़ बढ़ा है, बेबी की ग्रोथ अच्छी नहीं है, इसको हम IUGR कहते हैं, या हमें समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। उसके साथ ही कभी सिकल सेल एनीमिया रहता है, कभी हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट होने की हमें टेंडेंसी रहती है, जिसको हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो इन सारी जो परिस्थितियां रहती है, इनको हम उच्च जोखिम वाली प्रेगनेंसी कहते हैं। और जब हमारी प्रेगनेंसी उच्च जोखिम वाली रहती है तो हमें यात्रा करने से डॉक्टर मना करते हैं। और ये बात आपको सुननी है, क्योंकि जब हमारी प्रेगनेंसी उच्च जोखिम वाली रहती है, समझो बेबी में जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो रहा है, हमारा प्लेसेंटा का डिस्फंक्शन हो रहा है, तो आपके डॉक्टर को आपके बारे में ज़्यादा जानकारी है। इसीलिए आपने ट्रैवल करना मना है। आपको यही देखना है कि आप जहाँ हो, जिस डॉक्टर के पास हो, उस डॉक्टर के पास आपको रहना है, ताकि आपकी सारी हिस्ट्री उनको मालूम है और वो आपकी और आपके होने वाले शिशु की अच्छी तरह से निगरानी लेने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो तो आपको आपकी सारी दवाइयाँ और आपके सारे रिपोर्ट साथ में रखने हैं, क्योंकि हमें सबको मालूम है, हम सबको डिलीवरी की डेट दी जाती है। हार्डली 10% लोग डिलीवरी की डेट पे डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन बचे हुए जो 90% लोग हैं, वो शायद पहले डिलीवर होते हैं या कहीं बाद में वो डिलीवरी की डेट दी जाती है। फिर भी आपने सुना रहेगा कि किसी की 7वें महीने में डिलीवरी हुई, किसी की 8वें महीने में डिलीवरी होती है, किसी की 9वें महीना शुरू होने के बाद भी होती है। तो ऐसी सारी सिचुएशन कभी भी पैदा हो सकती है। इसीलिए आपको आपकी सारी दवाइयाँ और आपके सारे रिपोर्ट्स आपको साथ में रखने हैं। उसके साथ ही आपके जो इंश्योरेंस डिटेल्स रहेंगे, वो भी आपको साथ में रखने हैं। जब आप ट्रैवलिंग के वक्त सीट पे बैठते हो, चाहे वो कार में रहेंगे, चाहे वो ट्रेन में रहेगा, या चाहे आप जहाज से ट्रैवल कर रहे हो या प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, आपको ये देखना है कि आपकी सीट आरामदायी होनी चाहिए। आपको पैर थोड़े फैला के बैठना है। आपको आपके पैरों की मूवमेंट करती रहना है, यानी कि एंकल जॉइंट की मूवमेंट करनी है, पैर एक दूसरे पे हिलाते रहना है। और इसके साथ ही हर 2 घंटे के बाद आपको थोड़ा टहलना है। आप कार से ट्रैवल करते रहोगे तो आपको रुकना है, एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है, आप कार से बाहर आना, थोड़ा सा टहलना, थोड़ा कुछ खा सकते हो। जब आप एयर ट्रैवल करते हो तो भी आपको आपकी जगह से उठना है और पैसेज में आपको घूमना है। वैसे ट्रेन में देखा जाए तो भी आपको ये सारा फॉलो करना है। आप ज़्यादा समय तक एक ही जगह पे बैठते हो और आपका हाइड्रेशन जब कम रहता है, तो हमारे पैरों में, हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स होने की संभावना होती है। हाँ, तो प्रेगनेंसी को हम थ्रोम्बोजेनिक कंडीशन बोलते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी हमारे हार्मोन्स की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉट जमने वाले हैं। तो आप
आपकी मूवमेंट्स अच्छी रखना, थोड़ा सा टहलना, अच्छी तरह से तरल पदार्थों का सेवन आपको करना है, बहुत अच्छी मात्रा में पानी पीना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं। थोड़ी समय समय के बाद आपको थोड़ा थोड़ा खाना भी है। ट्रैवलिंग के दौरान आपके कपड़े एकदम लूज होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए, आरामदायी होने चाहिए। उसके साथ ही कभी कभी आप क्लॉटिंग के रिस्क कम करने के लिए, हमारा सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो एयर ट्रैवल से हम डरते हैं, क्योंकि एयर ट्रैवल के वक्त ही आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है। और एयर ट्रैवल के लिए हम क्यों घबराते हैं? हमें लगता है लैंडिंग के टाइम या उड़ान के टाइम आपको जो जर्क बैठता है, वो जर्क से आपके बेबी को नुकसान ना पहुंच जाए, या जर्क की वजह से हमारी लेबर पेन्स इंड्यूस ना हो जाए। लेकिन ये सरासर गलतफहमी है। उतने से जर्क से कभी लेबर इंड्यूस नहीं होता, और आप 2 दिन पहले ही डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर ने आपका इंटरनल चेकअप किया है और डॉक्टर ने आपको फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट दिया है, तो आपका गर्भाशय का मुंह बंद है, इसीलिए ही डॉक्टर ने आपको ट्रैवलिंग के लिए अलाउ किया है। तो इतने से जर्क से आपके लेबर पेन्स इंड्यूस नहीं होने वाले, और बेबी को भी बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि बेबी आराम से एमनियोटिक तरल में तैरता रहता है, घूमता रहता है, उछल कूद करता रहता है, तो उसको धक्के की वजह से बिल्कुल चोट नहीं आने वाली। लेकिन हमारे मन में फिर प्रश्न रहता है, क्यों एयर ट्रैवल के दौरान हमें कोई एयरलाइन हमें 28 के बाद ट्रैवल करने नहीं देती, कहीं 34 के बाद नहीं देती, कभी 36 के बाद नहीं देती। तो ऐसा क्यों होता है? जब आपका ट्रैवलिंग का समय ज़्यादा रहता है तो आपको सिर्फ 28 वीक्स तक ही ट्रैवलिंग के लिए परमिशन देते हैं। जब ट्रैवलिंग का वक्त कम रहता है तो कभी 32, 34, 36 वीक्स तक वो एयरलाइन आपको अलाउ करती है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं है या आपके बेबी के स्वास्थ्य के लिए नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो उसका कारण है कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, और अपने एयरक्राफ्ट में रहने वाला स्टाफ वो डिलीवरी कराने के लिए परिचित नहीं रहता। एयरक्राफ्ट में आपको मेडिकल हेल्प नहीं मिलने वाली। इसीलिए जब हम हवाई जहाज़ से उड़ान करते हैं तो आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्योंकि आपका चेकिंग करके डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको ट्रैवलिंग के दौरान आपके लेबर पेन्स इंड्यूस नहीं होने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको ये याद रखना है कि आप जब ट्रैवल करते हो और वो जब वापस आने वाले हो, तब जब वापस आने वाले जो वीक्स रहेंगे वो भी आपको मालूम होने चाहिए। जैसे आप एयर ट्रैवल करते हो तब आपको वीक्स मालूम है, लेकिन आपको ये भी निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए कि आते वक्त भी उतने ही वीक्स होने चाहिए जो एयर ट्रैवल के लिए अलाउड हो। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया, जब आप प्रेगनेंसी के दौरान यात्रा करने की सोच रहे हो तो आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारे ये गायनिक, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।